श्री शिवाय दोस्तों, अपरा एकादशी 3 जून सोमवार को है। हम आपको एकादशी से संबंधित संपूर्ण जानकारी बताएंगे। हिंदी पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी के नाम से जानते हैं। इसे कई जगह अपरा एकादशी भी कहते हैं और ये 2024 में इस वर्ष 3 जून को अपरा एकादशी का व्रत रखा जाएगा और इस दिन भगवान श्री हरि भगवान विष्णु जी की हम सब पूजा अर्चना करते हैं। और धार्मिक मान्यता है कि एकादशी की तिथि को सच्ची श्रद्धा और भक्ति भाव से भगवान विष्णु की पूजन करने से, उपासना करने से व्यक्ति की सभी तरह की मनोकामना पूर्ण होती है। सनातन धर्म में निहित है कि अपरा एकादशी को भगवान विष्णु जी अपनी योग निद्रा से जागृत होते हैं, अर्थात योग निद्रा से जागते हैं, और इससे पूर्व 4 महीने अर्थात चतुर्मास के दिन में भगवान विष्णु जी सागर में सोते हैं। और ये भी कहा जाता है कि इस दौरान जैसे कि भगवान विष्णु जी अपरा एकादशी के दिन सोते हैं तो 4 महीने तक कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। 4 महीने तक जो सृष्टि के कार्यभार होते हैं भगवान शंकर जी संभालने का काम करते हैं, परंतु अपरा एकादशी के बाद सभी मंगल कार्य शुरू हो जाते हैं। भगवान विष्णु जी योग निद्रा से उठ जाते हैं अपरा एकादशी से, जैसे कि शादी है, सगाई है, जितने भी कार्य होते हैं ये सब शुभारंभ हो जाते हैं। आसान शब्दों में कहें जाए तो मांगलिक कार्य जितने भी होते हैं अपरा एकादशी से शुरू हो जाते हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो का विषय है बहुत ही सुंदर है। आज मैं आप लोगों को एकादशी संबंधित संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। साथ ही इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अपरा एकादशी के दिन हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो। आध्यात्मिक उन्नति के साथ साथ हमें मोक्ष की प्राप्ति भी हो। मृत्यु के बाद व्यक्ति को मोक्ष ही चाहिए। साथ ही इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अपरा एकादशी के दिन तुलसी मैया में कौन सी ऐसी चीज चढ़ाने से 24 घंटे के भीतर ही हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तो ये वीडियो ध्यान से देखिएगा। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं अपरा एकादशी की तिथि। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को करके बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा। अगर आप माता तुलसी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखें, जय माता तुलसी। तुलसी माता आपकी हर इच्छा अवश्य पूर्ण करें। मां तुलसी के लिए एक लाइक तो बनता है दोस्तों। अपरा एकादशी की तिथि गुरुवार 3 नवंबर को संध्या काल में 7:30 में शुरू हो जाएगी, जो कि अगले दिन 3 जून को संध्या काल 6:08 में समाप्त होगा। व्यक्ति 4 भगवान विष्णु जी की पूजा और उपासना कर सकते हैं। एकादशी का व्रत रख सकते हैं। 5 नवंबर को सुबह 8:52 में इनका पारण कर सकते हैं। अपरा एकादशी की पूजन विधि ध्यान से सुनिएगा। तो दशमी के दिन से आपको लहसुन प्याज समेत जितने भी तामसिक भोजन होते हैं सबका त्याग कर देना चाहिए। अगले दिन यानी कि एकादशी को ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना चाहिए। नित्य कर्म से निर्बद्ध होकर के पानी में मिला करके स्नान करना चाहिए, क्योंकि अगर आप जो गंगा के तट के पास में रहते हैं, निवास करते हैं, तो गंगा में नहा सकते हैं। परंतु अगर गंगा के पास में नहीं है तो किसी भी पवित्र नदी में आप स्नान कर सकते हैं। पवित्र नदी आसपास में नहीं बह रही है तो गंगा मैया की कुछ बूंदें डालकर नहाने के पानी में डाल करके स्नान कर सकते हैं। इसके पश्चात आसवन करके व्रत का संकल्प ले सकते हैं। अब सूर्यदेव को जल आपको अर्घ्य देना है। फिर भगवान श्री विष्णु जी की पूजन में आपको फल, फूल, पुष्प, धूप, दीप, कपूर, बाती, पीले मिष्ठान आदि से भगवान विष्णु जी की आरती करना है। और अंत में आरती अर्चना करने के बाद दिन भर आपको उपवास रखना है। संध्या काल में फिर से आरती अर्चना करने के पश्चात आपको फलाहार करना है। दिन में एक बार फल और जल ग्रहण कर सकते हैं। 5 नवंबर को नित्य दिनों की तरह आपको पूजा और उपासना करके पारण करना है। ब्राह्मणों को जरूरतमंद जितने भी लोग हैं आप उन्हें अन्न का दान कर सकते हैं। सामर्थ्य के अनुसार दे सकते हैं। इसे बहुत ही शुभ समझा जाता है। दोस्तों, अब चलिए इस वीडियो में जानते हैं आखिर हमें अपरा एकादशी के दिन कौन से ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो, हमारी बंद किस्मत के ताले खुल जाए। कहने का मतलब है कि आप में से अधिकतर लोग ऐसे बोलते हैं कि गुरुजी,
हम काफी मेहनत करने के बाद सफल व्यक्ति नहीं बन पा रहे हैं, अर्थात पैसे तो आते हैं परंतु चले जाते हैं, अर्थात हमारे घर में लक्ष्मी स्थिर नहीं हो पा रही है। और अधिकतर ये सभी के साथ में होता है। लक्ष्मी को स्थिर रखने के लिए हमारे धर्मशास्त्रों में अनेकों उपाय बताए गए हैं। ये भी कहा जाता है कि जहां पर भगवान विष्णु जी की पूजा की जाए, उपासना की जाए, तो वहां पर माता लक्ष्मी स्वतः ही खींची चली आती है। जहां पर विष्णु है अर्थात धर्म है, वहां पर लक्ष्मी चली आती है। जहां धर्म है वहां सब कुछ है। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि किस तरह से हम अपने घर की लक्ष्मी को स्थायी कर सकते हैं, अर्थात हम दौलत को स्थायी बना सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो में हम बताएंगे रोजगार के साधन। किस तरह से आप बेरोजगार हैं तो आपको रोजगार की प्राप्ति होगी। धन दौलत के साथ साथ सुख संपत्ति एवं धर्म की प्राप्ति करने का सबसे सरल आसान विधि बताएंगे। दोस्त, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अपरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी को केसर और से ध्यान से सुनना, जो दूध है उसमें केसर मिलाकर के तो केसर युक्त दूध से भगवान विष्णु जी का अभिषेक करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति के सभी तरह की मनोकामना की पूर्ति होती है। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। ये जो उपाय है ये शास्त्रों में लिखित उपाय है। ये उपाय बहुत ही प्रभावी और चमत्कारी उपाय है। चाहे कोई भी विशेष तरह की मनोकामना हो और वो मनोकामना आपके लंबे समय से नहीं हो पा रही हो, तो ये उपाय करने से वो मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण हो जाती है। यदि कोई व्यक्ति आर्थिक तौर पर बहुत समस्याओं को झेल रहा है तो वो अपरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी की पूजा करें, उन्हें कुछ पैसे अर्पित करें। पैसे अर्पित करते समय आपको बोलना है कि हे भगवान, ये पैसे मैं आपको अपनी आर्थिक उन्नति के लिए समर्पित कर रहा हूं, कृपया आप इसे स्वीकार करें। इस तरह से आपको प्रार्थना करना है। इसके बाद पूजन के उपरांत इन पैसों को भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद स्वरूप मानकर आप इसे अपनी तिजोरी में रखें या पर्स में रखें। ऐसा करने से धन लाभ होता है और पैसों से जुड़ी जो भी समस्या आपके जीवन में होती रहती है वो समस्या समाप्त हो जाती है। ये पैसे फिर साधारण पैसे नहीं रह जाते। इसमें भगवान विष्णु की शक्तियां जागृत हो जाती हैं। ये साधारण पैसे नहीं होते। इसे आप संभाल कर रखें। ये साक्षात नारायण का आशीर्वाद बन जाते हैं। जहां पर नारायण का आशीर्वाद हो, भगवान विष्णु जी आशीर्वाद हो, वहां पर फिर लक्ष्मी फलती फूलती है। कहने का मतलब है कि आध्यात्मिक उन्नति होती है। दोस्त, अपरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी को तुलसी के पत्ते के साथ सफेद रंग का भोग जरूर अर्पित करें। इस दिन हो सके तो खीर है या सफेद रंग की मिष्ठान भगवान विष्णु जी को भोग लगाना अति उत्तम होता है। ऐसा करने से धन में वृद्धि होती है, क्योंकि जो माता लक्ष्मी है ये सफेद वस्तु की तरफ बहुत जल्दी आकर्षित होती है। खासकर माता लक्ष्मी को खीर बहुत प्रिय है। सफेद रंग के जो दूध से बने मिष्ठान होते हैं वो माता रानी को बहुत प्रिय है। तो अगर आप भगवान विष्णु जी को चढ़ाते हैं तो इससे मां लक्ष्मी आपके घर में स्वतः ही बिना कुछ बोले ही आ जाती है, आपके घर की आर्थिक परेशानियों को दूर करती है और भगवान विष्णु भी प्रसन्न होते हैं। मैं कई बार वीडियो में बता चुका हूं कि धन देने का केवल अधिकार माता लक्ष्मी को है, अर्थात लक्ष्मी केवल धन देती है, परंतु किसकी किस्मत में कितना धन देना है ये काम भगवान विष्णु जी करते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु जी को पालनहार कहा जाता है। संसार के जितने भी जीव जंतु हैं सबका पालन करने का दायित्व रखा है भगवान विष्णु जी ने। तो भगवान विष्णु जी किसके कर्मों में कितना धन देना है ये निर्णय करते हैं। इसीलिए भगवान विष्णु को जितना ज्यादा हो सके अपरा एकादशी के दिन प्रसन्न करने का प्रयास करें। अपरा एकादशी के दिन घर के नजदीक बने जो मंदिर हैं भगवान विष्णु जी के अगर कहा जाए तो इसे अति उत्तम कहते हैं, तो वहां पर भी आप नारियल और बादाम भगवान विष्णु जी के स्वरूप मान करके जो भी देवी देवता हैं उसे अर्पित करना है, क्योंकि भगवान विष्णु जी ने स्वयं भगवत गीता में कहा है कि संसार में जितने भी देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो सब मेरे ही स्वरूप हैं। इससे आपके रुके हुए जो भी कार्य हैं वो कार्य पूर्ण हो जाते हैं और उनका परिणाम आपको तत्काल मिलता है। जो आसपास के मंदिर है वहां पर संध्या काल के समय में नारियल और बादाम जरूर अर्पित करना है। बादाम की संख्या 5 रखना है
साथ ही इस वीडियो में आइए जानते हैं अपरा एकादशी पर ये 9 बातों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। आप सफल हो जाएंगे। सफलता प्राप्त करने के लिए कौन से ऐसे 9 विशेष रूप हैं, जानकारियां हैं और उपाय हैं? आइए जान लेते हैं। तो अपरा एकादशी पर तुलसी विवाह अगर आप कराते हैं तथा अगर विष्णु जी की कुछ आपको सावधानी रखनी चाहिए या फिर आप हो सके तो ये उपाय जरूर करना, ये सावधानी जरूर बरतना है। तो तुलसी के पौधे के चारों तरफ आपको स्तंभ जरूर बनाना चाहिए, फिर तोरण जरूर सजाना चाहिए, रंगोली से अष्टदल कमल जरूर बनाएं, शंख चक्र और गाय के पैर, ये तीनों चीज जरूर बनाना चाहिए। ऐसा समझा जाता है कि इस दिन शंख चक्र और गाय के पैर बनाए जाते हैं। तो ऐसे घर में भगवान नारायण तथा माता लक्ष्मी अस्थायी रूप से वास करती है। इनके दिव्य शक्तियां सूक्ष्म रूप से आपके घर में वास करती हैं। तुलसी के साथ आंवले का गमला इस दिन जरूर लगाना। तुलसी के साथ साथ आंवले का भी पूजन जरूर करना, क्योंकि आंवले को भगवान विष्णु जी अर्थात नारायण जी के स्वरूप समझा जाता है और तुलसी माता को लक्ष्मी जी का स्वरूप कहा गया है। जिस तरह नारायण के बिना तुलसी अधूरी है, तरह तुलसी के बिना नारायण भी अधूरे हैं। अर्थात भगवान जो नारायण हैं, ये आंवले के स्वरूप में विराजमान होते हैं और माता तुलसी जो हैं, ये लक्ष्मी के स्वरूप कहे गए हैं। ये माता लक्ष्मी तुलसी के रूप में विराजित हैं। इस दिन हो सके तो तुलसी का पंचोपचार से पूजन जरूर करना दोस्त। और दक्षाक्षरी मंत्र तुलसी का आप जरूर जपना। दक्षाक्षरी मंत्र इस तरह से है, श्री ये दक्षाक्षरी मंत्र है। तुलसी जी इससे बहुत प्रसन्न होती है। इस दिन घी का दीप और धूप जरूर दिखाना। सिंदूर, रोली, चंदन और नैवेद्य, ये 4 चीज है तुलसी माता को चढ़ाने से माता अखंड सौभाग्यवती का वरदान देती है। पुरुष चढ़ाते हैं तो ऐसे पुरुष के जीवन में फिर विष्णु जी की कमी नहीं होती है, अर्थात धर्म की कमी नहीं होती। ऐसे पुरुष धर्म के मार्ग में चलने वाले होते हैं, धन की कमी कभी नहीं होती। हो सके तो इस दिन तुलसी माता वस्त्र अलंकार से सुशोभित वस्त्र अलंकार आपको भेंट करना है दोस्त। और लक्ष्मी जी का या दामोदर, ये जो पाठ कहे गए हैं ये आपको जरूर करना चाहिए। तुलसी के चारों ओर दीपदान जरूर करें। ऐसा समझा जाता है कि जो भी व्यक्ति तुलसी को एकादशी की तिथि में दीपदान करते हैं चारों तरफ, तो ऐसे व्यक्ति को मृत्यु के पश्चात कभी भी अंधेरे की प्राप्ति नहीं होती। कहने का मतलब है कि आप जो दीपदान करते हैं वो दीप होते हुए आपकी जीव आत्मा को स्वर्ग तक पहुंचाने में मदद करते हैं। हो सके तो इस दिन दीपदान जरूर करें और दान करने से हमारे पूर्वज की आत्मा को भी शांति मिलती है। जो हमारे पूर्वज किसी कारणवश नरक भोग रहे, किसी कारणवश उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हो रही, तो दीपदान करने से उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है दोस्त। और एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी को तुलसी जरूर चढ़ाना चाहिए। ऐसा समझा जाता है कि इस दिन एक तुलसी का चढ़ाने से 10,000 गौ दान के बराबर की प्राप्ति होती है। भगवान नारायण को इस दिन केवल एक तुलसी का पत्ता चढ़ाने से 10,000 गौदान के बराबर धन की प्राप्ति होती है। परंतु आज के दिन जान लीजिए, अर्थात इस दिन अपरा एकादशी के दिन गलती से भी तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ा जाता, जो कि पत्ते आपको पहले से ही तोड़कर रखना है। जिन दांपतियों की यहां संतान ना हो तो ऐसे व्यक्ति तुलसी नमस्तक जरूर पढ़े, इससे संतान की प्राप्ति होती है। तुलसी नमस्तक के पाठ से सिर्फ शीघ्र ही जिनका विवाह नहीं हो पाता तो उनका शीघ्र ही विवाह हो जाता है, बल्कि जो व्यक्ति बिछड़न हो चुके हैं, जिनका कोर्ट कचहरी के मामले में कोई बड़ा केस अगर चलता है तो वो समस्या भी दूर हो जाती है दोस्त। और नए घर में तुलसी का पौधा इस दिन लगाने से श्री हरि भगवान विष्णु जी बहुत प्रसन्न होते हैं और ऐसे घर में सभी तरह की मंगलकारी चीज प्रदान करते हैं। नौकरी कारोबार में तरक्की के लिए या फिर हो सके तो अपने जीवन में उन्नति के लिए तुलसी का पौधा पीले कपड़े में बांधकर ऑफिस या दुकान के आसपास में जरूर रखें। इससे आपको नौकरी में, कारोबार में प्रमोशन मिलेगा, आपको हर कार्य में तरक्की मिलेगी। आप अपने घर में भी ये कार्य कर सकते हैं, तो इस वीडियो को अवश्य देखें। अपरा एकादशी दोस्तों, इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया एक दीपक वाले उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसा उपाय है जो कि हर कभी नहीं किया जाता है। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है
कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना नहीं होती है, वह एकादशी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को अपरा एकादशी के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। दोस्तों, हम आपको यहाँ पर बता दें कि यह जो दीपक वाले जो उपाय है, ये उपाय पंडित जी ने अपनी अभी किसी होर की कथा में ही बताया है। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। आपके घर में किस कारण से इतनी दुख और परेशानी आ रही है, वह भी आपको पता लगाने की जरूरत नहीं है। इस एक दीपक वाले उपाय को आप लोगों को कर लेना है, क्योंकि इसी एकमात्र उपाय को करने से आपके पूरे घर परिवार में सुख और शांति हो जाएगी। आपके घर में अच्छे अच्छे काम होने लगेंगे। आपकी जो भी मनोकामना होगी वह भी धीरे धीरे करके पूर्ण होना शुरू हो जाएगी। दोस्तों, अब इस उपाय को करना किस समय है, ये भी आप लोग जान लीजिए। देखिए, इस एक दीपक वाले उपाय को करने का जो समय है वो सीधी सी बात है, सुबह का समय है, प्रातःकाल का समय है। वैसे दोस्तों, अपरा एकादशी के पूरे दिन मंदिर खुले रहते हैं। पूरे दिन आप लोग उपायों को भी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि अपरा एकादशी के दिन भगवान शिव जी पूरे दिन अपने मंदिर में बैठे रहते हैं कि कौन भक्त आएगा, कौन हमारे हमको करेगा और हम कब उसकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। दोस्तों, इस दिन शिव जी इतना कुछ प्रदान करते हैं जितने की हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आप लोगों को इस मौके को तो अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। तो अब हम समझते हैं दोस्तों, यह एक दीपक वाले उपाय आखिर आप लोगों को करना कैसे है। देखिए, विशेष रूप से कोशिश करना इस उपाय को आप अपरा एकादशी सुबह सुबह कर लो, पर किसी कारणवश ना कर पाओ तो फिर थोड़े लेट भी कर सकते हो, है ना। और पहली मुख्य कोशिश आपकी यही होनी चाहिए कि घर की जो माता बहन होती हैं उनमें से कोई एक यह वाला उपाय करें। मतलब कि अगर माता बहन उपस्थित ना भी हो तो उस स्थान पर फिर घर का कोई बड़ा जो पुरुष हो वह भी इस उपाय को कर सकता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर घर के सभी सदस्य इसको इस वाले उपाय को करने की जरूरत नहीं है। घर का कोई एक मुख्य सदस्य भी इस उपाय को करेगा तो इस उपाय को करने का फल उसके परिवार को जरूर मिल जाएगा। तो देखिए, एक दीपक वाले उपाय है तो सीधी सी बात है कि इसमें हमें एक दीपक की तो आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। तो देखिए, अगर आप यह एक हल्दी वाला दीपक एकादशी वाले दिन अपने घर में जला देते हैं तो देखिए, अपरा एकादशी का जो दिन है इसकी महिमा कुछ ऐसी है कि जो व्यक्ति एकादशी के दिन में शिवजी को प्रसन्न करने के लिए पूजा करता है, उपाय करता है, शिवजी बहुत जल्दी अपने उस भक्त से प्रसन्न हो हैं। और अगर आपने हल्दी वाले दीपक का उपाय कर लिया तो ऐसा आप मान के चलिए कि शिवजी इतने ज्यादा आपसे प्रसन्न हो जाएंगे कि आपके जीवन की जो निर्धनता और गरीबी है उसे वह जल्दी से जल्दी आप आपके जीवन से दूर कर देंगे, क्योंकि हल्दी जो है यह शिव जी से जुड़ी है। हल्दी आपके जीवन में बहुत सारी जो आर्थिक तरह की समस्याएं होती हैं, जो आपके घर में पैसा नहीं आता है, पैसा रुकता नहीं है, पैसा बहुत ज्यादा खर्च अगर आपका होता है, धन की बर्बादी अगर आपके घर में हो रही है, तब भी आपको विशेषकर यह हल्दी वाले एक दीपक का उपाय एकादशी वाले दिन जरूर करना चाहिए। देखिए, इसी के साथ आपको बता दें, इस बार अपरा एकादशी पर बहुत ही दुर्लभ संयोग का निर्माण हो रहा है। तो देखिए, आपको बता दें कि शिवजी को अगर आप जल्दी से जल्दी प्रसन्न करना चाहते हैं, अपने घर की गरीबी को जल्दी से जल्दी दूर करना चाहते हैं, तब आपको यह पहला उपाय है एकादशी के दिन। तो उपाय को करने के लिए आपको कौन कौन सी चीज लेनी है और किस समय उपाय करना है। तो देखिए, उपाय को करने के लिए आपको यहां पर लेना है एक चुटकी काला तिल, ठीक है ना। बहुत ही जरा सा एक चुटकी काला तिल लेना है और एक ही चुटकी आपको लेनी है।
पीसी हुई हल्दी। अब आपको क्या करना है, आपने नहाने वाले जल में 1 चुटकी हल्दी डालनी है और 1 चुटकी काला तिल डालना है और आप इस जल से स्नान करना है। तो देखिए, जब भी आप अपने जल में हल्दी डालकर, विशेषकर अगर एकादशी के दिन आप अपने जल में हल्दी डालकर स्नान करते हैं, तो इससे होता क्या है, आपके जीवन में आपका जो भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा होता है, आपके पास जो पैसे आने के रास्ते बंद होते जा रहे हैं, जो आपके जीवन में निर्धनता बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है, जो आप अपने जीवन में बार बार असफल हो रहे हैं, ना इन सारी चीजों से आप देखें कि आप बाहर निकल कर आ जाएंगे। आपके घर में, आपके जीवन में पैसा आना शुरू हो जाता है, पैसा रुकना शुरू हो जाता है, क्योंकि यहां पर आपकी कुंडली में गुरु की स्थिति बहुत मजबूत हो जाती है, जिसके बाद आप जिस काम को करते हैं उसमें आपको लाभ ही लाभ मिलता है। तो यह पहला उपाय है, एकादशी के दिन इस उपाय को आप जरूर करें। अब बात करेंगे दूसरे उपाय की। देखिए, जो दूसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को अगर आप एकादशी के दिन करते हैं तो आपकी सारी अधूरी मनोकामना को शिव जी पूरा कर देते हैं। तो यह उपाय भी विशेष कर करें। अगर कोई भी ऐसी विश है, कोई भी ऐसी इच्छा है आपकी जो अभी तक अधूरी है, पूरी नहीं हो रही है, तो आपको शिव जी को प्रसन्न करना है, ये दूसरा वाला उपाय एकादशी के दिन करके। तो देखिए, यहां पर उपाय को करने के लिए आपको लेना है तुलसी की लकड़ी। देखिए, बहुत सारे लोगों के घर में तुलसी का पौधा सूख जाता है और तुलसी की जो टहनियां होती हैं, है ना, तुलसी की ठनी को आपको छोटा छोटा कर लेना है, ठीक है ना। छोटे छोटे पार्ट आप उसको तोड़ लें, डिवाइड कर लें, और फिर आपको क्या करना है, एक लाल कपड़े के अंदर इन टहनियों को रखना है। कितनी लेनी है, आप 2 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 11 ले सकते हैं। अगर 11 की संख्या हो तो बहुत उत्तम है। अब आपको क्या करना है, लाल कपड़े के अंदर रखना है और इसकी छोटी सी पोटली आपको बना लेनी है। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, इस पोटली को शिव जी के चरणों में स्पर्श करना है, उनके चरणों से स्पर्श करना है। इसके बाद आपको यह पोटली घर में या तो अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आपको इसको टांगना है। अंदर की तरफ टांगे, बाहर की तरफ नहीं, ठीक है ना। या फिर इसे आप अपने घर के मंदिर में एक तरफ रख देंगे। देखिए, जब भी आप तुलसी की टनी जो होती है उन्हें अपने घर में कहीं पर भी रखते हैं और शिव जी से प्रार्थना करते हैं कि मेरी यह विश है, मेरी यह मनोकामना है, बहुत लंबे समय से अधूरी है, मेरे जीवन में निर्धनता है, गरीबी है, मेरे घर में सुख समृद्धि नहीं, मेरे घर में क्लेश है। तो जिस प्रकार की भी आपकी समस्या होती है, जो भी आपकी मनोकामना होती है, उसे शिव जी पूरा कर देते हैं और आपकी जीवन की निर्धनता और गरीबी तो कोसों आपके जीवन से दूर हो जाती है। जब भी आप तुलसी की लकड़ी का यह छोटा सा उपाय कर लेते हैं, एकादशी के दिन एक चीज आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है कि तुलसी का पौधा अगर आपके घर में सूख गया है, तब आपको एकादशी के दिन उसकी लकड़ियों को निकालना है, क्योंकि एकादशी के दिन तो तुलसी की पत्तियों को भी नहीं तोड़ा जाता है। यह चीज विशेषकर आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो पहले से ही आप तुलसी के पौधे की, अगर आपके पास टहनियां हैं, तभी ये उपाय आप करें। दूसरी चीज कि जिनके घर में तुलसी का पौधा हरा भरा है ना। बहुत सारे लोगों के पौधे सूख गए जाड़ों में, लेकिन बहुत सारे लोग बहुत अच्छे से रखते हैं और किसी किसी के घर में तुलसी का पौधा सूखता नहीं है। तो उन्हें क्या करना है, उन्हें तुलसी के पत्ते लेने हैं, ठीक है ना। तुलसी के 2 पत्ते लेने हैं और आपको जब भी आप शिवजी को भोग लगाते हैं, वैसे आप लगाते ही हैं हर बार अपने घर में तुलसी के पौध पत्तों के साथ, लेकिन एकादशी के दिन विशेषकर आपको तुलसी के 2 पत्ते शिवजी को उनके भोग में अर्पित करने हैं। जो भी आप उन्हें भोग लगाते हैं, जिस चीज का भी, उसके साथ आपको तुलसी के 2 पत्ते जरूर शिवजी को अर्पित करने हैं। एक चीज ध्यान रहे, भूलकर भी आपको इस दिन चावल खाने ना है, और चावल का भोग भूलकर भी आपको किसी भी देवी देवता को नहीं लगाना है, ठीक है ना। क्योंकि चावल खाना इस दिन महापाप होता है, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। भूलकर भी आपको यह चीज नहीं करनी है। तो देखिए, जब भी आप तुलसी के 2 पत्ते शिवजी को अर्पित करते हैं, उनके भोग में उन्हें देते हैं, तो इससे क्या होता है कि शिवजी आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं और आपके जीवन के चाहे जिस तरह के भी दुख हो,
फिर आप अपने जीवन के वो दुख जी से कहते भी नहीं हैं। न आपके बिना कहे ही आपके जीवन के सारे दुखों को वो दूर कर देते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं। एक चुटकी हल्दी डालकर दीपक आपको कहां पर लगाना है, उपाय को कैसे करना है और कैसे यह एक चुटकी हल्दी वाला दीपक आपके जीवन की निर्धनता को तो दूर कर ही देगा। मां लक्ष्मी की ऐसी कृपा आपके ऊपर बरसेगी कि आने वाली 7 पीढ़ियों को भी न धन की कमी नहीं होगी। इतना ज्यादा शिवजी आपसे प्रसन्न जाते हैं। इस एक उपाय को करके देखिए। पहली चीज आपको बता दें कि हल्दी जो है यह आपके जीवन में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजों को लेकर आती है, जैसे कि पैसे को बढ़ाने का काम करती है और आपके घर में धन आने के स्रोत अगर बंद हो गए हैं, धन आने का रास्ता अगर आपके घर में बंद होता जा रहा है, उसे खोल देती है, क्योंकि आपके घर की नेगेटिव एनर्जी है, नकारात्मक ऊर्जा है, बुरी शक्तियां हैं, इन सारी चीजों को हल्दी कर देती है। क्योंकि जहां पर हल्दी होती है वहां पर ये सारी चीजें रहती ही नहीं हैं। तीसरी चीज, हल्दी शिवाजी से जुड़ी है, तो शिव जी आपसे तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। जब भी आप हल्दी का कोई उपाय करते हैं तो आपको पीसी हुई एक छुटकी हल्दी लेनी है, और ये एक छुटकी पिसी हुई हल्दी आपको दीपक के अंदर डालनी है, शुद्ध देसी घी का। दीपक आप तैयार करेंगे, गोल बाती लगाएंगे और फिर उसके अंदर एक छुटकी हल्दी आपको डालना है। अब देखिए ये हल्दी वाला दीपक लगाना कहां पर है। यह दीपक अगर आपके घर में तुलसी जी का पौधा हरा भरा है और तुलसी का पौधा है, तब तो आप तुलसी जी के पौधे के पास लगाएंगे। बहुत सारे लोग हैं जिनके घर में अभी तुलसी का पौधा नहीं है। कुछ लोगों का सुख गया या किसी किसी के घर में होता नहीं है ना? तो वो लोग क्या करेंगे? मंदिर में भी आप लगा सकते हैं। अगर आपके घर के आसपास कहीं मंदिर है वहां भी आप लगा सकते हैं, वरना यह दीपक आपको अपने घर के मंदिर में लगाना है। तो जब भी आप हल्दी का दीपक शिव जी के सामने या तुलसी जी के पौधे के पास लगाएंगे, तब आपको उनका एक मंत्र है, उस मंत्र को आपको 11 बार बोलना है। ये मंत्र सभी को आता ही है, अगर नहीं आता है तो आप इसे नोट कर लें। मंत्र इस प्रकार है, श्री शिवाय नमस्तु भयम, ठीक है ना? श्री शिवाय नमस्तु भ्रम, इस मंत्र का आपको 11 बार चयन करना है, 11 बार इसे बोलना है। अब देखिए जो लोग मंत्र याद नहीं रख पाएंगे या जिन्हें नहीं आता है, वो श्री हरि विष्णु का ऐसे ही स्मरण कर लेंगे, उनका ध्यान कर लेंगे और दीपक जला देंगे। बस इतना आपको करना है और कुछ भी नहीं करना है। यह उपाय आप करके देख लीजिए, आपके जीवन की जो निर्धनता है ना, बहुत जल्दी आपके जीवन से दूर हो जाएगी। एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप दीपक तुलसी जी के पौधे के पास लगाएंगे, आपको जमीन पर दीपक नहीं रखना है, थोड़ी सी फूल की पंखुड़ियां रख लें या फिर कोई प्लेट रख लें, ठीक है ना? चावल आपको नहीं रखना है एकादशी के दिन, क्योंकि वैसे तो आप चावल रख सकते हैं, लेकिन एकादशी के दिन आपको चावल दीपक के नीचे नहीं रखना है। तो इस तरह से जब आप उपाय करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ करते हैं, श्री हरि विष्णु के ऊपर विश्वास रख करते हैं, तो आपकी जितनी भी मनोकामनाएं होती हैं, न जितनी भी निर्धनता होती है, उसे श्री हरि विष्णु दूर कर देते हैं और हमेशा आपके जीवन में, आपके घर में लक्ष्मी वास करती है। खास बात यह, जीस भी पेड़ पर लिपटी होती है, उसकी समस्त शक्ति को अपने अंदर समाहित कर लेता है, खींच लेता है, और यह उसी पेड़ के अनुरूप आपको फल प्रदान करते हैं। अमरबेल खेतों में बहुत आसानी से देखने को मिल जाते हैं, इसकी पतली पतली शाखाएं निकली होती हैं। वैसे अगर आप ग्रामीण इलाकों में हैं, ग्रामीण इलाकों से हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो इसके बारे में आप सभी दर्शकों को जरूर पता होगा, ये कहीं भी बहुत आसानी से आपको देखने को मिल जाती है। तो चलिए आज मैं आप लोगों को वीडियो के क्रम में अमरबेल के बारे में ही कुछ विशेष रूप से जानकारी बताऊंगा। यदि अमरबेल का रस उबली हुई अमरबेल का रस शरीर के इस हिस्से पर लगा दें, आपके अंदर जैसे ज्वालामुखी गर्म होती है, उसी तरह से आपका ये हिस्सा, शरीर का ये हिस्सा गर्म पड़ जाएगा। दोस्तों, हम बारी बारी जानकारी अपने इस चैनल के माध्यम से बताएंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहना। हम आपको उचित ढंग से बताएंगे कि अमरबेल खाने से और शरीर पर लगाने से क्या फायदा होता है, तथा यदि पेड़ पर अमरबेल हो तो क्या लाभ होते हैं। आइए जानते हैं। इस चैनल का मकसद है भारत भूमि में
आयुर्वेद की जानकारी को आम जनता तक फिर से पहुंचाना, ताकि भारत में से ज्ञान का इस तरह का धरोहर समाप्त ना हो। हमारे चैनल में व्यूज या ना आए, हमारे सब्सक्राइबर बढ़े या ना बढ़े, इससे हमें किसी भी तरह का फर्क नहीं पड़ता। अगर हमारे वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप में से किसी एक भी दर्शक का फायदा होता है तो हमें भी अच्छा लगता है, हमें भी पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं अमर बेल के बारे में विभिन्न तरह की कुछ विशेष जानकारी। वैसे तो अमर बेल की जो लता होती है, ये बबूल नाम के वृक्ष पर सबसे ज्यादा होती है, लेकिन जो ज्यादा प्रभावी कहे हुए आम के पेड़ पे अर्थात आम के वृक्ष में रह जाने वाले अमर बेल, इसी के साथ जो पीपल के वृक्ष में अमर बेल उगी होती है, वो भी चमत्कारिक गुणों से बहुत ही भरपूर होती है। अगर आप तंत्र की दृष्टि से देखें, धार्मिक दृष्टि से देखा जाए, धर्म की दृष्टि से देखा जाए, तो जो जंगल के अमर बेल होती है वह धार्मिक और तंत्र में उपाय होती है। बाकी अगर आपके घरों के आसपास में जो अमर बेल पाई जाती है वो आयुर्वेद में ही उपाय होती है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कमेंट बॉक्स में जय हिंद, जय आयुर्वेद जरूर लिखें, क्योंकि हमें गर्व होना चाहिए कि भारत भूमि में इस तरह के लता पेड़ पौधे आज भी हमारे बीच में हैं, जो कि हमें कई तरह से फायदा पहुंचाते हैं। हर पेड़ पौधे का अपना अलग अलग कुछ न कुछ विशेषता जरूर होती है, कुछ न कुछ अपना औषधि लाभ जरूर होता है, लेकिन जानकारी के अभाव में यह पेड़ पौधे हमारे लिए केवल घास फूस रह जाते हैं। का सबसे ज्यादा उपाय गंजापन को दूर करने के लिए किया जाता है और शरीर में गर्मी बढ़ाने